गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और टॉपिक से अपना कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व, कार्य के पूर्व क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया है कि कार्य के पूर्व वे कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पूर्व क्या क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या उनके प्रति कार्य होने चाहिए, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। तो कार्य के प्रति क्या पूर्व में उत्तरदायित्व है उसके बारे में आपको अध्ययन कराया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है कार्य के उद्देश्य को समझना। पहला पॉइंट है कार्य के उद्देश्य को समझना। कार्य के उद्देश्य को समझना। कार्य के उद्देश्य को समझने के लिए कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व में बताया गया है। कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व में बताया गया है कि कार्य के उद्देश्य को समझना चाहिए कि क्या कार्य करना है उसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य करना है, क्या इस कार्य करने के क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जानकारी पूर्व प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अधिगम के द्वारा कार्य के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले, क्योंकि कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो पहले उसके उद्देश्य होते हैं कि क्या उद्देश्य हैं, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है। जैसे कि कोई भी कार्य अपन प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रति कोई न कोई उद्देश्य होता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो उससे पहले उसके पूर्व कोई उद्देश्य होता है, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ किया जाता है, उस उद्देश्य कार्य को प्रारंभ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कॉलेज के अंदर कोई भी कार्य किया जाता है। कॉलेज में जैसे हॉल डेकोरेशन है तो हॉल डेकोरेशन को लेके कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई फंक्शन किया जा रहा है तो उसके प्रति कोई न कोई उद्देश्य रहता है, उसके प्रति कोई कार्यक्रम किया जा रहा है तो कार्यक्रम क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया है। उद्देश्य होने के नाते उस कार्य को किया जाता है। अब उस कार्य को किया जाता है तो कार्य करने के प्रति उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई भी शादी फंक्शन होता है, घर में ये शादी होती है तो उसमें अपना उद्देश्य फंक्शन करवाना है, ये शादी करवानी है तो उसमें अपना उद्देश्य है कि उस कार्य को करना है। उस कार्य को करने के लिए अपने पास कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है कि अब शादी का उद्देश्य आ गया कि उस फंक्शन को अपन को करवाना है, तो फंक्शन को करवाना है तो उसका अपना उद्देश्य स्पष्ट हो गया कि उस फंक्शन को करवाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्य करने से पूर्व कोई न कोई उद्देश्य होता है। शिक्षक का भी पढ़ाने से पूर्व पहले प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान रहता है, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर ध्यान रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका प्रत्येक को ध्यान रहता है शिक्षक का भी। और जैसे कि एक देखो शिक्षा और शिक्षण में काफ़ी डिफरेंस है। शिक्षा और शिक्षण में शिक्षा का मतलब होता है कि अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षा कहा जाता है। जो शिक्षा वो है जो कि स्वयं के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षा कहा जाता है, और शिक्षण वो है जो अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे शिक्षण कहा जाता है। आप कार्य के उद्देश्य को समझना, कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व।
अब कार्य की पूर्व उत्तरदायी कार्य करने से पूर्व कार्य करने से पूर्व उद्देश्य होता है। एक आता है नियोजन। नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि नींव प्लस योजना। नियोजन का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, नींव प्लस योजना। नियोजन का मतलब होता है कि नियोजन का मतलब नींव प्लस योजना, पूर्व में कोई योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। तो इसे नियोजन नींव प्लस योजना, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। अब कार्य करने के उद्देश्य को समझना। तो कार्य करने के उद्देश्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्व में कोई योजना बनाई पड़ेगी। कार्य के उद्देश्य को समझने के लिए नियोजन करना पड़ेगा। नियोजन करना पड़ेगा क्योंकि नियोजन करेंगे क्योंकि पूर्व में कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। पूर्व में योजना बनानी पड़ती है। पूर्व में योजना बनानी पड़ती है। पूर्व में योजना बनानी पड़ती है। अब पूर्व में योजना बनानी पड़ती है जब कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। कहने का मतलब है कार्य के उद्देश्य को समझना। कार्य के उद्देश्य को समझने के लिए सर्वप्रथम कार्य के क्या उद्देश्य है उसको समझना चाहिए। जो भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसके बारे में अपन को गहन अध्ययन करना चाहिए कि उसके बारे में क्या उद्देश्य है, क्या उसको पूरी तरह से समझना चाहिए कि कौन सा कार्य अपन प्रारंभ करने चाह रहे हैं। जैसे कि पढ़ाने का कार्य है तो पढ़ाने से पूर्व पहले पाठ योजना को पूरी तरह से तैयार की जाती है। पाठ योजना को पूरी तरह से तैयार की जाती है। उसके बाद आप अध्यापक पढ़ाते हैं या आप लोग भी जब लेसन प्लान जैसे इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो इंटर्नशिप में जाने से पहले आप लोग भी पाठ योजना को तैयार करते हैं। अब पाठ योजना को तैयार करते हैं तो आप लोग पाठ योजना को तैयार करते हैं तो पाठ योजना जब आप लोग पढ़ाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि पाठ योजना को पूरी करते हैं। क्योंकि जैसे प्रस्तावना कौशल है, प्रस्तावना कौशल को पहले पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना कौशल, फिर उसके बाद व्याख्यान कौशल है, उद्दीपन कौशल है और अन्य कौशल हैं, उनको पहले पढ़ाया जाता है। उसके बाद इस कौशलों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपन लोग क्या करते हैं कि पहले अपन लोग
लोग किसी भी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो उस कार्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। उस कार्य के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं तभी वो कार्य सही ढंग से संपन्न हो पाता है। उस कार्य को सही ढंग से संपन्न करने के लिए संपन्न हो पाता है। प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उसके उद्देश्य को भली भांति विचार कर लेना होना चाहिए। प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उसके कार्य को भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसके प्रति क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके प्रति विचार करना चाहिए कि कौन सा कार्य अपन लोग कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कार्य करने से पूर्व उसके प्रति विचार किया जाना चाहिए। विचार किया जाना चाहिए तभी क्या होगा, कार्य के उद्देश्य को समझा जाएगा। कार्य के उद्देश्य को समझना जाएगा। कार्य के उद्देश्य को समझना होगा। तो कार्य के उद्देश्य को समझने के लिए क्या करना चाहिए, कार्य के उद्देश्य को समझने के लिए कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व को जानना चाहिए। कार्य करने से पूर्व उद्देश्य उठता है। कार्य करने से पूर्व कोई न कोई उद्देश्य होता है। किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उद्देश्य होता है तभी वो कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो कार्य करने से पूर्व उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद आता है नियोजन प्लस योजना से बना हुआ है। नियोजन, पूर्व में जो योजना बनाई जाती है उसे नियोजन कहा जाता है। उसे नियोजन किया जाता है। कार्य करने से पूर्व उसके प्रति विचार किया जाता है। विचार किसके प्रति किया जाता है, जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति विचार किया जाता है। जो उद्देश्य बनाए जाते हैं, उद्देश्य होता है, उसमें क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। कार्य करने से पूर्व उसके क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। और कार्य के उद्देश्य को क्या समझना होगा। कार्य के उद्देश्य को क्या होगा, समझना होगा। कार्य के उद्देश्य को समझना होगा तभी उस कार्य को किया जाता है। तभी उस कार्य को सही ढंग से किया जाएगा और सही ढंग से किया जाएगा तो तभी कार्य संपन्न हो पाता है। फिर आते हैं नियोजन में क्या बताया गया है, नियोजन के अंदर पूर्व में जो योजना बनानी पड़ती है उसे नियोजन कहता है। क्यों, कार्य के उद्देश्य को समझने से पूर्व क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। योजना बनाई जाती है, पूर्व में योजना बनानी पड़ती है, उसे नियोजन कहा जाता है। और फिर उसके बाद कार्य के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, कार्य के उद्देश्य को समझना तभी संभव है जब उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। कार्य की जो प्रारंभ कर रहे हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद
उस कार्य को सही ढंग से संपन्न किया जा सकता है। यदि उसके प्रति विचार नहीं किया गया तो उस कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं किया जा सकता है। तो यह है कि कार्य को संपन्न करने के लिए कार्य का विचार का होना बिल्कुल जरूरी होता है। फिर उसके बाद अब अपन आते हैं अगला पॉइंट के प्रति, कार्य के स्वरूप को समझना। कार्य के स्वरूप को समझना। अब इसमें बताया गया है कि कार्य के स्वरूप को समझना। कार्य के स्वरूप को समझना, कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना। अगला पॉइंट है कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना। कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना। कार्य के प्रति अपनी योग्यता है उसको क्या किया जाता है, समझा जाता है कि कार्य के प्रति अपनी योग्यता क्या है। अपने जैसे कि अध्यापक का कार्य पढ़ाने का है, तो पढ़ाने की योग्यता, जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी कार्य किया जाता है उसके प्रति में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, तभी वो कार्य किया जाता है। कोई सा कार्य किया जाए तो उसके बारे में, उसके प्रति उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही उस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व, कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना। कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व, कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व। कार्य के प्रति उत्तरदायित्व। अब कार्य के प्रति उत्तरदायित्व, तो कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना। कार्य के प्रति अपनी योग्यता को समझना चाहिए कि जो भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई सा भी कार्य आप लोग करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, अपनी योग्यता को रखनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी क्वालिटी है उसे रखनी चाहिए। तभी यदि क्वालिटी नहीं है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, आगे क्वालिटी बनानी चाहिए, तभी वो कार्य सही ढंग से संपन्न हो पाता है। तो कार्य के पूर्व उत्तरदायित्व, कार्य के प्रति अपनी योग्यता। अपनी योग्यता तब बनेगी जब किसी कार्य को किया जाता है, किसी कार्य को किया जाता है, उस कार्य में योग्यता का होना आवश्यक होता है। एक आती है जागरूकता की प्रक्रिया। जागरूकता की प्रक्रिया में बताया गया है कि अध्यापक और शिक्षक, अध्यापक एवं विद्यार्थी दोनों का जागरूक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अध्यापक जब सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, सब बड़े ढंग से पढ़ा रहे हैं, और विद्यार्थी कक्षा के अंदर क्लास अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो कक्षा के अंदर अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो अनुशासनहीनता करने पर वो अध्यापक कितना भी सही ढंग से पढ़ाए जाए, अध्यापक के द्वारा
कितना भी शेडिंग से पढ़ाया जाए, लेकिन अनुशासनहीनता करने पर वो पूरी क्लास डिस्टर्बेंस होगी और अध्यापक के द्वारा शेडिंग से अध्यापक भी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो शेडिंग से नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन उनके अंदर योग्यता है, योग्यता होने के बावजूद भी तो, लेकिन योग्यता है लेकिन विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक नहीं है, तो विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक नहीं है, तो विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक नहीं है, तो अध्यापक भी नहीं पढ़ा सकता है। और विद्यार्थी पढ़ने के इच्छुक है तो अध्यापक भी शेडिंग से पढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि क्लास के अंदर अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कक्षा के अंदर अनुशासन है तो शेडिंग से पढ़ाया जा सकता है, कक्षा के अंदर अनुशासन नहीं है तो शेडिंग से नहीं पढ़ाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड, ओके, थैंक्स। ये वीडियो कर